हुंकार में बात आज महंगाई की, जो सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है बल्कि अब हर घर, हर रसोई और हर जेब तक पहुंचती दिखाई दे रही है। क्योंकि कंपनियों पर रॉ मटेरियल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसका दबाव जो है लगातार बढ़ रहा है। पैकेजिंग मटेरियल जो कि 56% तक महंगा हो गया है। कच्चे तेल से लेकर प्लास्टिक, पाम ऑयल से लेकर पेपर तक सबके दाम बढ़ रहे हैं। और इसका सीधा मतलब क्या है? या तो सामान महंगा होगा या फिर पैकेट छोटे हो जाएंगे। यानी कि वही पुराना खेल, दूध महंगा, सीएनजी महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा। और अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में बिस्किट, स्नैक्स, साबुन, तेल, पानी की बोतल, क्या ये सब कुछ महंगी होने वाली है? मिडिल ईस्ट में तनाव और इसका ग्लोबल जो सप्लाई चेन है, अगर हम देखें, पूरी तरह प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूरी दुनिया की अब नजरें भारत के आम आदमी की थाली तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या महंगाई की नई लहर आने वाली है? क्या कंपनियां अपना बोझ जनता पर डालेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार के पास आखिर इसका रोड मैप क्या है? क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार क्या कर रही है। लगातार जो सवाल और सबसे अहम चीज जो इस वक्त अगर हम बात करें, जो अहम मुद्दे, पिछले 2 महीनों में 3 से 7% तक जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। रिटेल महंगाई की अगर हम बात करते हैं, ये भी 3.48% तक पहुंच चुकी है। कंपनियां कीमत बढ़ाने के साथ ही वजन, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसके वजन घटा सकती है। और आज हम इसको लेकर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर इन प्रतिक्रियाओं की तरफ। सीएनजी के रेट 2 रुपए बढ़ गए। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। करीब 8 रुपए तक पेट्रोल के दाम बढ़ गए और इसके कारण पूरे देश के अंदर तमाम खाने पीने की चीजें हों, कैब हो, ऑटो हो, सब चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और उसका मेन कारण ये है कि सरकार रूस और ईरान से तेल नहीं खरीद रही। अमेरिका के दबाव में सरकार जो है इन दोनों देशों से तेल नहीं खरीद रही, जिसके कारण ये दाम बढ़ रहे हैं। ये तो वैश्विक संकट है, पश्चिम एशिया में जारी संकट है। पेट्रोलियम उत्पाद में देश आत्मनिर्भर नहीं है। स्वाभाविक है, हम आयात करते हैं। जब आयात करेंगे पेट्रोलियम उत्पाद तो दाम उसका बढ़ने का असर केवल पेट्रोलियम पदार्थों पर नहीं है, जीवन उपयोगी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, इस सारे चीज़ों पर असर पड़ेगा। हमारे काम कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। हम विपक्ष से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने राजनीतिक ताकत का और प्रभाव का इस्तेमाल करिए। ईरान और अमेरिका के बीच जो ये जंग की स्थिति, इजराइल के साथ जंग की स्थिति, यह नियंत्रित हो, यह खत्म हो, इसका कारगर एक सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अगर कोई आपके पास सलाह है तो उस सलाह को जरूर सरकार को देना चाहिए।